last session today addresses a deeply significant and sensitive topic within our regional landscape, Hindu minorities and the problem of forced conversion, while our speaker comes to us from the Free University Berlin in Germany. His experience and social dynamics of this community. Please welcome Dr. Jürgen. Give a big round of applause, Dr. Jürgen. Hello, how are you? तो आओ तो वासा सिंधी में गलाइनो चाया तो मसलो यो है तो सिंधी खाने अरसे का ना इस्तेमाल करो है तो सिंधी हाने सोठी ना है यो मसलो है उर्दू ये मत करना आपको नहीं पता कि मैं अभी क्या किसके बारे में बात करूँगा तो आप अच्छा एक जर्मन भाई भी आया है आपका खुश आमदीद विकेट सीनन या अच्छा काफी टाइम से मिस कर रहा था। हाय कि अभी दोस्ती अभी फुरान बन गए क्या बात सर अच्छा देखिए क्या मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूँ अच्छा पहले मैं माजरत हूँ मैं उर्दू में कोशिश करूँगा ठीक है जहाँ तक मैं कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा थियोरेटिकल जो चीज़ें हैं शायद मुझे अंग्रेज़ी में शिफ्ट करना पड़ेगा ठीक है लेकिन हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव हम करेंगे आप जब मैं बात करता हूँ इसके दौरान ही आप इशारा दे दें सवाल पूछ सकते कोई भी मसले हम आपके लिए आए हैं ठीक है बात ये है कि अभी मैं तकरीबन 2009 से मैं पाकिस्तानी भाइयों के साथ बहनों के साथ और पाकिस्तान के बारे में मैं काम करता हूँ ठीक है मेरी पहली किताब आई है वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है आप खरीद सकते हैं मार्केट में है तो ये किताब हिंगलाज देवी के बारे में बलूचिस्तान में एक हिंदू मंदिर है ठीक है तो शुरू से जब मैंने काम किया है तो मुझे ख़ास करके इसमें दिलचस्पी थी कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ इधर क्या करते हैं इनकी ज़िंदगी कैसी होती है क्या वो ग्रीवेंसेस क्या होते हैं क्या चाहते हैं है ना तो मैंने सोचा कि वे हिंगलाज माता मंदिर से वहाँ शुरू करूँ लेकिन अभी तक ये करता रहता हूँ क्योंकि ये पूरी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आप लोगों तो बेहतर मालूम है कि पाकिस्तान में तो सिर्फ मुस्लिम नहीं है ना वो है कोई इधर जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं हाँ नमस्कार आप देखिए इतने सारे लोग हैं कल्चर से रिलीजन से वगैरह लेकिन लोगों को पता नहीं है ना और मेरा जो काम है 15 साल जो अभी इससे ज़्यादा शायद जो हो रहा है मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया को समझाऊँ ठीक है मुश्किल काम है बहुत मुश्किल है पिछड़ा है पाकिस्तान लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि समझाऊँ क्योंकि ख़ास करके जब मैंने शुरू किया है 2010 की बात आपको शायद याद नहीं आप सारे जवान हैं लेकिन ये टाइम बहुत मुश्किल था पाकिस्तान के लिए क्यों 9/11 के बाद ये जो हमले हुए थे ये अमेरिकन पागल हो गए ये भी एक दफ़ा और इन लोगों ने तय किया है ना ये भी जंग वो जंग की लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल इसके बीच में वो फंस गया था है ना तो जब मैं भी एक गांव के रहने वाला हूँ मैं यूडनबर्ग से आया हूँ यूडनबर्ग में 9,000 लोग रहते हैं 9,000 लोग कितने गांव है ना मैं गांव से आया हूँ तो मेरे वालिदैन भी ख़ास करके मेरी माँ सोच रही थी कि कितना दूर तुम जा रहे हो पाकिस्तान में तुम क्या करने के लिए जाओगे और ख़ास करके लोगों को जर्मन्स को ऑस्ट्रियंस को यूरोपियंस को इतना पता नहीं था बस CNN के सुन के हमारी जो लोकल न्यूज़ एजेंसीज के सुन के सोच रहे थे कि ये सारे आतंकवादी हैं ना सारे ये टेररिस्ट से सारे और इसलिए मैंने सोचा कि आना है तर्जुमा करना है इधर काम करना है लेकिन एक और बात बहुत अहम है और ये आपकी वजह से आपने ये पॉसिबल किया है कि तर्जुमा सिर्फ इस तरफ नहीं करना है लेकिन मुल्क के अंदर भी करना पड़ेगा है ना तो मेरा ये अभी क्या मकसद है अगर मैं आपके सामने अभी एक बहुत ना ब्रिटिश या जो भी अंग्रेज़ी लोग इस्तेमाल करते हैं एक बहुत ख़ास आपका कोई पेचीदा दलील पेश करूँगा आपको समझ में नहीं आएगा ये किसके लिए है अगर मैं ये किताब में लिखता हूँ अपनी ज़बान में लिखता हूँ जर्मन में लिखूँगा तो वो किसके लिए है ना जो काम जो लोग करते हैं रिसर्चर्स जो काम करते हैं ये तो आवाम के लिए होना ही है ठीक है तो और
मुश्किल ये है कि अंग्रेज़ी के साथ ही अंग्रेज़ी में लिखना, अंग्रेज़ी समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है। मेरी ज़बान तो नहीं है अंग्रेज़ी ना, मेरी ये तो मादरी ज़बान, मदर टंग तो जर्मन है, ठीक है, तो मुझे मालूम है इसको पढ़ना मुश्किल है वगैरह। लेकिन मैंने देखा है कि ख़ास करके जब मैं फिल्म में कभी हूँ, मैं फिल्म्स कम्युनिटीज़ के साथ बनाता हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़, एक अच्छी बात बन जाती है, क्योंकि लोगों के साथ काम कर सकता हूँ और लोग ये जो नतीजा ये जो निकालता है रिसर्च करने से, इसको देख भी सकते हैं कि देखो हाँ हम हैं, यही कहानी मैंने सुनाई है वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। अभी थोड़ा सा आप सब्र करें, ठीक है, और जब भी जो भी बात मैं समझने की कोशिश करता हूँ और ये वाज़ेह नहीं है तो आप मुझे बताएं, ओके। तो आज मैं आया हूँ फोर्स्ड कन्वर्जन के बारे में आपसे बात करूँ, ठीक है। फोर्स्ड कन्वर्जन कौन सी चीज़ है? फोर्स्ड कन्वर्जन इसमें है ये लफ्ज़ फोर्स्ड के बारे में थोड़ा सा तफसील से सोचना है ना। फोर्स्ड कन्वर्जन का हम क्या कह लीजिए, उसको शायद ज़बरदस्ती से मजहब तब्दीली करना, ठीक है। लेकिन जब मैं फोर्स्ड कन्वर्जन के बारे में बात करता हूँ, मैं हमेशा एक सीक्वेंस के बारे में बात करता हूँ। ये बहुत अहम है, सीक्वेंस। इसका मतलब है फोर्स्ड कन्वर्जन तो है नहीं, लेकिन इसके साथ एक शादी भी आमतौर पे होती है, ठीक है। तो फोर्स्ड कन्वर्जन एंड मैरिज, यही सीक्वेंस, इसके बारे में मैं आप लोगों मैं आज इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात है, ये जो विमेन, जो औरत जिसके साथ मैंने काम किया है और अभी 15 साल अभी ये काम हो रहा है, ये सारे एडल्ट्स हैं 18 साल के ऊपर। एम है, मैं चाइल्ड मैरिज के बारे में नहीं बात कर, ये बिल्कुल एक दूसरी चीज़ है, मामला तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो मैं बात करना चाहते हूँ एडल्ट विमेन और फोर्स्ड कन्वर्जन, ठीक है। तो फोर्स्ड कन्वर्जन क्या होता है? फोर्स्ड कन्वर्जन मेरे मन में ऐसी सिचुएशन ऐसा बन जाता है, एक नॉन मुस्लिम लड़की, हिंदू, चाहे हिंदू या क्रिश्चियन हो, वो काम से या अपने घर से गायब हो जाते हैं और एक दो तीन दिन के बाद वो वापस आती है और उसकी शादी हुई है और वो मुस्लिम बन गए, ठीक है। ये स्टोरी आपने सुना, ये स्टोरी है ना, होता है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन, ये बस सीक्वेंस जिसके बारे में हमने अभी बात किया है, इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपके साथ ही मैं अभी सोचना चाहता हूँ। ये रिप्रेजेंटेशंस कहाँ से आते हैं, स्टोरी के पीछे क्या है और स्टोरी के पीछे क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आस्ते आस्ते साथ साथ सोचेंगे। इसके जो भी आप एनालाइज तज्जिया करना चाहते हैं, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। मतलब मेरा काम यही है कि मैं लोगों के साथ बैठकर चाय पीकर बात करता हूँ, बार बार उनसे पूछता कि ये क्या है, कैसे करते वगैरह, ठीक, ये सारी चीज़, ये एंथ्रोपोलॉजिकल का काम है। लेकिन फोर्स्ड कन्वर्जन के पीछे भी एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री यही है कि ये बहुत पुरानी है कि लोग कहते हैं कि मर्द आते हैं हमारी औरतों को अगवा करके चले जाते, ठीक है, बंगाल के सेपरेशन के दौरान, पार्टीशन के दौरान, ठीक है। वो तो एक पुरानी हिस्ट्री है फोर्स्ड कन्वर्जन के। लेकिन मैं अभी फोर्स और तवज्जो देना चाहता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, खास करके मैं पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ। और 2010 में मेरे ख्याल में सबसे पहला जो विजिबल केस आया था, ये था कस्तूरी खोली का। याद है किसी को कस्तूरी खोली का? अब ये जो जनरेशन, कस्तूरी नंगा फड़का, एक खोली कम्युनिटी, एक औरत थी, वो बहुत ख़राब सेक्सुअल असॉल्ट वाला केस था। लेकिन मैंने देखा है कि पहले दफ़ा ये न्यूज़ में आया है कि हाँ कोई मसला हो रहा है, कुछ हो रहा है, 2010। अभी 2 साल इसके बाद 2012 में रिंकल कुमारी का केस, आप लोगों को पता है। देखिए, रिंकल कुमारी की केस ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया को समझ में आया है कि कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। क्यों? रिंकल कुमारी किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है? नहीं, मेघवाड़ो नहीं है सर, वो थोड़ा सा अपर कास्ट की लड़की से है ना।
تو جب ایسا ہے کہ اپا کاسٹ کی لڑکی سے کچھ ہوتا ہے تو کاسٹ کے پاس جو طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس کچھ ہے چانسز کہ اس کو ویزیبلٹی تھوڑا سا بڑھیں. تو رنکل کماری کے ساتھ پہلا دفعہ یہ آیا تھا. اچھا تو میں جب میں نے فیملی کے ساتھ ریسرچ کیا ہے تو نیریٹیو یہ تھا کہ رنکل کماری اپنی گھر میں تھی یا کام پہ یہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن کسی نے آیا ہے اس کو اغوا کر کے مرمیمیتون کے پاس گیا ہے اور وہاں وہ ایک مسلم بن کے اس کے ساتھ رنکل نے شادی کیا ہے اور نام چینج کیا ہے. ٹھیک ہے تو یہی ہے فریم. تو اس کیس کو تفصیل دیکھیں تو ہم ابھی سوچیں یہ ریپریزنٹیشن کہاں سے آتا ہے. ریپریزنٹیشن کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کہاں سے اس کیس کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. یہی ہے ریپریزنٹیشن. ٹھیک ہے تو رنکل کماری کا کیس اس ٹائم سوشل میڈیا سے پہلے تھا تو لیگیسی میڈیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو لیگیسی میڈیا میں یہ کیس آیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے سندھی اخبارات, ٹھیک ہے, اس کے بعد اردو, اس کے بعد انگریزی, اس کے بعد پورے انٹرنیشنل میڈیا میں آیا تھا کیس. اور یہ بھی تھا کہ آپ ہنس رہے, آپ کو یاد ہے نا کیس. ہاں یہ اردو کے بولنے کی تھوڑا سا لفظ نہیں, بس یہ اس کے پیچھے یہ اس کے بارے میں سوچنا ہے نا, ورنہ میں آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہوں اردو کے ساتھ. جو بھی میں کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے سر. تو سوچیں میرے ساتھ پلیز, آپ سوچیں. ٹھیک ہے میں ابھی آیا ہوں. اچھا اوکے. چلو ریپریزنٹیشن کیا ہے. لیگیسی میڈیا میں آیا تھا اور یہ بہت اہم بات یہ تھی کہ ایک کانگریس مین یو ایس اے میں ایک کانگریس مین جو تھا اس نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے. تو مطلب پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا تھا. ابھی تک رنکل کماری نہیں آئی. جب میں میاں میتو کے پاس گیا ان سے یہ فون نمبر مانگا تو وہ کہہ رہے تھے وہ ابھی سید فیملی میں اس نے شادی کیا ہے تو وہ دوسرے لوگوں سے بات نہیں کرے گی. ٹھیک ہے رنکل کماری ابھی, اور فلم جو میں نے بنائی ہے اس فلم میں بھی ہم نے کوشش کی کہ ان سے روبرو بات کرنے لگی لیکن یہ ممکن نہیں تھا. اچھا تو میڈیا ایک ہے ان کا ریپریزنٹیشن. دوسرا ریپریزنٹیشن ہے این جی اوز. این جی اوز کیا ہوتے ہیں؟ نان گورنمنٹل انسٹیٹیوشنس. تو آتے ہیں ادھر کام کرتے ہیں. اگر کرسچین لڑکی کرسچین عورت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چرچز بھی آتے ہیں اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے کہ مختلف ادارے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. لیکن ابھی میں آپ سے پوچھوں اچھا نہ ہم ادھر سے آئیں گے آستے آستے, میں آپ کو ہاتھ لے کے ہم آستے آستے وہاں پہنچیں گے. ٹھیک ہے تو ایک اس کا ریپریزنٹیشن ہے فورسڈ کنورژن اور میرج کا باہر کی میڈیا میں, اور خاص کر کے انڈیا کی میڈیا میں, کہ یہ پاکستانی کی کوئی خاص بیماری ہے. پاکستان میں پاگل لوگ بیٹھے ہیں جو بس آپس میں لڑائی کرتے وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں لوگ. یہی اس کا ریپریزنٹیشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فورسڈ کنورژن ایک ٹپکلی پاکستانی چیز ہے. یہ اکثر ریپریزنٹیشن یہی ہے, خاص کر کے انڈین جو رائٹ ونگ میڈیا مودی کے ساتھ ہی یہ ریپریزنٹیشن بہت اہم بن گیا. ایک ہی دوسرا ریپریزنٹیشن جو میں نے سنا ہے یہ پاکستان میں ہے, جو زیادہ مذہب کی طرف لوگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ساری یہ جو لڑکیاں ہیں اپنی مرضی سے گئی ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے یہ دو ریپریزنٹیشنز اسٹرانگ ہے, مطلب ان کا ہیجمونی ہے, ان کا ڈسکورس کافی اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے لیکن کس کی آواز نہیں سنی جاتی ہے؟ ہاں جو بھی ریپریزنٹیشن آپ تفصیل سے پورا ابھی 2009 میں نے شروع کیا ہے, آپ تفصیل سے دیکھیں جو بھی ریپریزنٹیشن فورسڈ کنورژن کے بارے میں آپ کو ملے یہ ہمیشہ مردوں کی آواز ہے. ٹھیک ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف عام مرد ہے, ایسا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نظریہ ہے. نظریہ پیچھے پی والا, تو پیچھے پی تو کہتے ہیں کہ یہ سب پاکستانی بھائی تو سب پاگل ہے, تو وہاں ہماری ہندو لڑکیاں تو محفوظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہ سب لڑکیوں جانا چاہتی ہے, یہ بس اسلاموفوبک ایک نظریہ ہے ہمارے خلاف, وطن ملک کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن یہ عام بات ہے کہ عورتوں کی آواز نہیں ہے
इसमें, ठीक है. ये आप पिक्चर बनाए. थैंक यू. अच्छा ओके. सो यहाँ तक हम अभी पहुँच गए हैं तकरीबन 2020. ये मैंने 2017 एक फिल्म बनाई है इसके बारे में. 2016 2017 17 मेरा आर्टिकल आया था इसके बारे में. एक और आर्टिकल आया था. तो ये मेरा रिसर्च यहाँ तक पहुँच गए. ये मेरा आर्गुमेंट था. ठीक है. आर्गुमेंट यही था कि वो काफ़ी एक पेचीदा चीज़ है और अगर हम इससे तफसील से देखना हमको इसको तफसील से देखना है तो हमको नज़र आ रहा है कि वुमेन्स की एजेंसी नज़र नहीं आते. ठीक है. अभी हम पहुँच गए 2020 कोविड के बाद जब मैं वापस आया पाकिस्तान. क्योंकि मैंने सोचा ये तो पूरी स्टोरी तो है ही नहीं. पूरी स्टोरी तो है ही नहीं. और मैं थोड़ा सा अंदर दाखिल जाके रिसर्च करना चाहता हूँ कि असली चीज़ क्या है, इसके पीछे क्या है. मैं तो मार्चो में गोरा हूँ, जब बाहर से आया हूँ, फॉरेन से आया हूँ तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी एक रास्ता मुश्किल था कि लड़कियों से औरतों से बात करना. दूसरा रास्ता मुश्किल था कि सिंधी में बात करना, सिंधी में इंटरव्यू. ये तो एक सिंध में ही खास ये एक ही बात है. ठीक है. तो 2 रिसर्च असिस्टेंट्स के साथ मैंने शुरू किया कि जो भी और काफ़ी मशहूर जो केसेस थे उस टाइम ये हम तफसील से देखें. हम बिल्कुल दोनों फैमिलीज़ को मिलेंगे, दोनों फैमिलीज़ बैठ कर इनसे बात करेंगे वगैरह. और अगर मुमकिन हो तो औरत जो इसमें इन्वॉल्व थे इनसे भी बात करें. ठीक है. तो उस दौरान तकरीबन 7 या 8 केसेस तो हुए थे और एक केस हमने तफसील से देखा है और ये केस यही है. हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं इसको अनोनिमस तौर पे इसके बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि केस काफ़ी मशहूर था. ठीक है. केस ऐसा था कि एक लड़की हिंदू, हम कह लें सीता उसका नाम है. सीता का नाम नहीं है, हम अनोनिमस तौर पे मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ. सीता एक भील या खोली या मेघवाड़ की लड़की थी और सीता ज़बरदस्ती से रात में लोग आए थे बंदूक लेके, कह रहे थे हमें लड़की दे दे और लड़की को अगवा करके चले जाते थे. यही है इसका नैरेटिव. ठीक है. तो जब हम इस लड़की के पास आए थे तो ये खास बात ये थी कि वो वापस आए. अक्सर जो लड़कियां वापस नहीं आ सकती है, आपको तो बेहतर मालूम है, लेकिन ये लड़की वापस आई. तो ये एक बहुत एक्सीलेंट चांस ये था कि हम फैमिली और लड़की से हम बात कर सकें. अच्छा, तो स्टोरी ये था. सीता सीता हिंदू लड़की थी और उसका नजराना सीता उसका घर इधर था, फैमिली के साथ रहती थी. आली, उसका नाम आली नहीं है, उसका घर इधर है. ठीक है. शुरू से सीता और आली आपस देख रहे थे, बचपन से देख रहे थे. सीता तो खेत में काम करती थी. आली तो थोड़ा सा बेहतर फैमिली से बिलोंग करते, मतलब वो गाड़ी में बैठकर एसी में बैठकर गांव में चल रहा था. ठीक है. लेकिन हमेशा कुछ उनके बीच में हुआ. तो टीनेजर्स बन गए, मोहब्बत बन गई. आली के पास एक फ़ोन था, सीता के पास भी एक फ़ोन था. उसका अपना फ़ोन नहीं था लेकिन किसी से लिया है. तो SMS से थ्रू पहले फ़ोन करते करते मोहब्बत हो गया. टीनेजर्स है. ठीक है. वो मतलब इंसान है, होता है. लेकिन बात यह है कि सीता की शादी आने वाली थी किसी, कह लें राजू या किसी दूसरे कौम के दूसरे गांव के आदमी से. तो इसी रात में सीता ने आली को फ़ोन किया है और कह रही थी कि चले हम इधर से चलते हैं. आली वो सोच रहा था चलो ठीक है हम चलते. इतने जवान लड़के 18 साल के, इनकी सोच नहीं थी कि कहाँ चले. इनकी यही सोच थी कि अगर हम अभी जल्दी हम शादी करेंगे तो दोनों फैमिली कबूल करेंगे ज़रूर. ठीक है. तो वो मोटर बाइक लेके वो चले गए थे. लेकिन मोटर बाइक में तेल नहीं था, पेट्रोल नहीं था. उसके जेब में 3000 रुपए थे
तो मोटर बाइक के तेल ख़त्म हो गए, वो गए थे किसी पेट्रोल स्टेशन के पास, वहाँ 1500 तेल इन लोगों ने पेट्रोल दिया है, वो गए हैं एक नज़दीक शहर, ठीक है। वहाँ इस शहर में कोई वकील था, वकील के पास गए थे, इनसे पूछा कि सर आपको तो पता है पढ़े लिखे हैं, हमें शादी करनी है, क्या करना, कहाँ जाना। तो वकील ने बोला एक है अयूब जान सरहंदी, आप अयूब जान सरहंदी के पास जाएं, अयूब जान सरहंदी ये पूरा सिस्टम उसका है, आप वहाँ शादी कर सकते हैं, आप वहाँ इस्लाम कबूल कर सकती है, वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आली और सीता कह रही थी ठीक है हमको चलना है, कैसे चलेंगे, पैसे है आपके पास, वो पूछ रहे थे वकील, नहीं सर पैसे तो नहीं, 1500 हम आपको दे सकते हैं, पैसे नहीं। अच्छा, तो वकील ने देखा है कि आपके पास मोटर बाइक है, मोटर बाइक तो है, नई मोटर बाइक 75 से लिया है, 75 से लिया है, ठीक है, मोटर बाइक था। तो वकील कह रहे थे ठीक है कि 15,000 के लिए मैं इसको लूँगा, मैं आपके लिए पैसे दूंगा, आप अयूब जान सरहंदी के पास जा सकते, ठीक है, चलो ठीक है, वो गए हैं। इसके दौरान क्योंकि आप सोच रहे दोनों फैमिलीज तो साथ साथ रहते थे, इधर ये मैगवार फैमिली, इधर मुस्लिम फैमिली साथ साथ रहते थे, ठीक है। इसके दौरान क्या हुआ, जाके पूरे फैमिली सीता कहाँ है, आली कहाँ है, आपस में बात करती, क्योंकि दोस्ती थे इनके बीच में, इसमें तो पड़ोसी है ना, गांव के इस कल्चर में तो ऐसा नहीं है, आपस में बात करते थे। तो पूछ रहे थे आपका आली है, नहीं चला गया, पूछ रहे आपकी सीता है, नहीं वो भी चली गई। अच्छा एक और एक क्या है, दो, अच्छा दोनों चले गए, कहाँ चले गए हैं, पूछ के फोन पे बात करते हुए, हाँ मैंने देखा है, ये वो वकील के पास गए हैं, अच्छा अयूब जान सरहंदी के रास्ते में। तो फैमिली साथ साथ एक गाड़ी में बैठकर अयूब जान सरहंदी समारोह की तरफ गए, और वो दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे, फैमिली हिंदू फैमिली प्रार्थना, वो मुस्लिम में दुआ करते थे कि हम ठीक वक्त पे पहुंचेंगे, लेकिन ताखिर से पहुंच गए। शादी हुई, दोनों की शादी हुई, सीता भी वो मुस्लिम लड़की बन गई। तो इसके बाद क्या हुआ, और ये अभी हमारी कहानी अभी, और हम अभी तक हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करते हैं, ऐसा नहीं सोचे कि मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। फिर जब दोनों फैमिलीज ने देखा है कि अभी इनकी शादी हुई है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हिंदू फैमिली मुस्लिम फैमिली साथ साथ घर पहुंच के वापस आपके गांव, लेकिन हिंदू फैमिली ने व्हाट्सएप से थ्रू FIR फाइल किया है कि हमारी लड़की वो अगवा की गई है, वो गायब हो गई है, ठीक है। हम अभी इधर रुकते हैं, क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसे क्यों है, बिल्कुल सर मैं आपको बिल्कुल यही दूंगा, आपका बहुत आप है आपका बहुत, क्यों किया है, क्या सोचते, क्योंकि उनको वैसे लड़की वापस इसके बगैर मिल नहीं सकती थी, अगर वो अगवा का जब तक अगवा का इल्जाम ना लगवाएं, जब तक वो ये ना बोलें कि शी इज ऑप्रेस्ड, वो वापस नहीं मिलेगी। देखिए बात अभी ये आप सोच रहे, हमारे रिप्रेजेंटेशन अभी दो हुए हैं, ये जो कहते हैं कि नहीं लड़की खुद इस्लाम की वजह से वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो जो दुनिया में और इंडिया में रिप्रेजेंटेशन है कि ये जबरदस्ती से करते हैं, जोर से करते हैं, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है। अभी एक तीसरा रिप्रेजेंटेशन आगे, क्या रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन यही है कि फैमिली ताना बचने से, रिडिकल से बचने से, गैरत की वजह से या इज्जत की वजह से, जो भी आप कह लें, ये जो एक लव स्टोरी थी, फोर्स्ड कन्वर्जन का नाम दिया गया है। आप अभी हमारी एक तीसरी अभी एक रिप्रेजेंटेशन बन गई, ठीक है। मैं नहीं कहता हूं कि फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है, बोल है मैं, फोर्स्ड कन्वर्जन है। वो जो भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो पाकिस्तान में है, ये बिल्कुल इसका रियलिटी है। और अगर आप एक नॉन मुस्लिम औरत है, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो आपकी जिंदगी और मुश्किल है। इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में हमने बात की है, ये सारी चीजें, इसके बारे में हमें सोचना है। अच्छा अभी वो नदिया तो चली गई, अफसोस की बात है, लेकिन मैं अभी जहाँ नदिया ने अभी खत्म किया है, यहाँ हम पहुंच गए हैं। फोर्स का क्या मतलब है फोर्स कन्वर्जन में? फोर्स तो ऐसे हो सकता है कि मैं बंदूक लेके आता हूँ, ठीक है, एक ही बात है।
दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक तौर पे सीता वो खेत में काम करती थी, देख रही थी कि हाँ अली तो एसी में बैठा है, इसके पास टीवी है, इसके पास ये वो सारी चीज़ें हैं, ये भी एक इनके पास नहीं, ये भी एक फोर्स हो सकता है, फोर्स हो सकता है, ये भी एक फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या हुआ, हम अभी वापस जाते हैं अयूब जान ज़रानी के पास। अभी फैमिली चली गई है, एफआईआर ने लिखा हुआ, हिंदू फैमिली ने, खास करके एक मामू था, कहते हम उसको ये नाम देते, अर्जुन उसका नाम देते, अर्जुन ने एक एफआईआर लिखवाया है, हमारी लड़की चली गई है, वो किसी ने आया है उसको आगवा करके चले गया है। पूरे मीडिया में आया था सीन, पूरे मीडिया, पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया, पूरी दुनिया में, ठीक है। इंडिया में ऐसे आवाज़ें थी कि हाँ हमें तो पता है, हमें तो पता है, ये तो हमेशा पाकिस्तान में होता है लड़कियों से, ठीक है। एक ही रिप्रेजेंटेशन, दूसरा रिप्रेजेंटेशन का हाँ ये तो पाकिस्तान है, अगर ये लड़की कबूल करना चाहती है तो जाने थे, हम कौन है बताने वाला। ये भी, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हमेशा, और कौन अभी बाकी है जिनकी आवाज़ हमने नहीं सुनी है, यही लड़की, ठीक है। तो लड़की से क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। लड़की से ऐसा हुआ कि 3-4 हफ्ते बाद थोड़ा सा ये जो गर्मी थोड़ा सा अभी ठंड हो गया है गांव में, 1 महीने कहले 1 महीने के बाद वो वापस आए हैं अली के घर में। सीता बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मैं तस्वीरें ली है साथ साथ, वो साथ साथ एक एसी वाले कमरे में साथ साथ वो रहते थे, टीवी देख रहे थे, पूरे चैनल्स 100 चैनल्स 120 चैनल्स, बर्तन सब कुछ, बहुत खुश थी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बहुत खुश रहे। इसके बाद क्या हुआ कि जो भी बर्तन उसको मिले हैं फैमिली से, इसने इसको इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि फैमिली, अली के फैमिली कह रहे थे ये जो हिंदू है, हिंदू औरत कैसे हमारे लिए खाना बना सकती है, नहीं बना सकती है, ठीक है। तो सीता के लिए ये काफ़ी मुश्किल था, सीता के लिए ये मुश्किल था क्योंकि उसको बहुत पसंद था खाना बनाना। तो खाना नहीं बना सकती तो क्या कर सकती है औरत, ठीक है। साफ भी नहीं कर सकती है, क्यों? बर्तन नहीं साफ कर सकती है, क्यों? क्योंकि वो भी बस हिंदू है, हिंदू हमारे घर में कैसे वो हमारे बर्तन साफ कर सकती है, मुमकिन नहीं है, ठीक है। 2 महीने 3 महीने बाद आप सोच ले, ये तो साथ साथ रहते, यही कहानी का एक हिस्सा, साथ साथ ही रहते। तो वो रहती थी, उसके चाचा मामू जो भी फैमिली वाले लोग, इनकी आवाज़ तो सुनती थी हमेशा, दिल में तो दर्द आया, तो वो सोच रही थी कि मैं इनसे तो मिलना चाहता हूँ, खास करके अबू की तबीयत अभी खराब होने वाला है, तो अबू से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुमकिन नहीं था। क्यों? मुस्लिम लड़की वापस तो नहीं जा सकती अपने घर। तो सीता, जब ये जो खुशी की बात थी अभी बिल्कुल ये उल्टी हो गई है। अच्छा, तो इसका एक और उसका है होप, ठीक है। वो सोच रही थी कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मुझे ये हैसियत मिल जाएगा फैमिली में, ठीक है, सही है। प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो मर गया बेटा, ठीक है। हाय हाय, यही बात है, हाय हाय। तो इसके बाद 1 हफ्ते बाद सीता सोच रही थी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे जाना है, वापस जाना है। आप सोच रहे हैं ना, साथ साथ रहते थे, मुझे वापस जाना है। उसको पता था कि इस दोपहर के बाद ये टाइम है, सारे रेस्ट करते हैं, उसको पता है कि चाबी कहाँ है, उसको पता है कि कौन घर में है। तो वहाँ दौड़ के वहाँ अपने दरवाजे पे कटा के दरवाजा खोल गया, और वो अंदर दौड़ती थी, अंदर दौड़ गए, बिल्कुल उसके वालिद के पास और उसकी मदर के पास। वो रो रही थी और कह रही हमें कबूल करें, प्लीज हमें वापस ले ले, प्लीज वापस ले ले। ऐसा नहीं है कि वापस लेते, खासकर कि जो आंट से, कजिन से औरतें हैं, बहुत नफरत करती थी कि ये लड़की ने हमें बदनाम कर दिया, ठीक है। लेकिन माँ बाप है, माँ बाप ने कबूल किया, ठीक है। तो अभी क्या करना है इस सिचुएशन में, क्या करना है? लड़की कहते थे कि एफआईआर खतवा के लड़की अगवा करके चली गई है, लेकिन अभी वापस आ गई, तो अभी क्या करना है? तो उसकी माँ, एक बहुत अच्छी सोच उसकी माँ के मन में आई है
کہ ہم اس کو ابھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں. کیوں؟ سوشل میڈیا جب ہم پوسٹ کرتے ہیں تو یہ جو ماموں ہے پارٹریارک فیملی کے پارٹریارک ہے وہ اس کو واپس نہیں بھیج سکتا ہے نا. بہت ہوشیار ہے, بہت ہوشیار, اچھی بات ہے, ویری اسمارٹ. تو پھر ان لوگوں نے یہ اسٹوری بنائی ہے کہ آئی ہے آقا کا وہ رہ گئے واپس دوڑ کے واپس آئے. بالکل میڈیا میں یہی اسٹوری آئی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اسٹوری سن کے آپ کا کیا اندازہ ہے؟ فورس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, اور کتنا ٹائم ہے؟ 5 منٹ باقی. اچھا اوکے, تو 5 منٹ کے اندر مجھے ختم کرنا ہے. اچھا, تو فورسڈ کا جب ہم فورسڈ کنورژن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا ہے تو ریپرزنٹیشن سے, لیکن آپ ابھی اسکالر بن رہے ہیں, آپ لوگ انشاءاللہ ایک دن آپ اسکالرز بن گئے. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوری کے پیچھے اسٹوری, اس کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسٹوری کی اسٹوری جو یہ اسٹوری جو اسٹوری کے پیچھے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں تو فورس اس کا کیا مطلب ہے؟ فورس کا مطلب تو یہی نہیں ہے کہ کسی نے آیا ہے, لیکن فورس کا مطلب ہے کہ سوشل سٹرکچرز کی وجہ سے جو ایک بہت معصوم انسنٹ لو تھی, یہ بن گئے کمیونیٹیرین ایشو. ادھر کے عدالت, یہ آیا, یہ وہ آیا, یہ لوگوں نے بات کیا, اتنے لوگ آئے تھے, گورے بھی آئے تھے, گورے بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے نا. تو اصل میں جب ہم فورسڈ کنورژن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یہ ایک بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے. We are speaking about the impossibility of interfaith marriage. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ انٹرفیتھ میرج کا مسئلہ ہے. اگر انٹرفیتھ میرج ممکن ہو تو فورسڈ کنورژن ہے ہی نہیں. تو اس لیے میں آپ سے, اور ابھی میں ختم کروں گا. I could go on talking about this for hours as you see, but I think it's time to stop. But میں آپ سے ابھی پوچھا, اگر آپ فورسڈ کنورژن کے بارے میں سوچیں تو آپ انٹرفیتھ میرج, انٹرفیتھ لو اور انٹرفیتھ ریلیشن شپس کے بارے میں سوچیں. اور ہمیشہ علی سے, جب علی سے میں نے بات کی ہے تو علی کا دل تو بالکل ٹوٹ گیا تھا, بالکل ٹوٹ گیا. لیکن وہ ابھی تک بیٹھا ہے اسی کمرے میں, اسی ٹی وی کے سامنے, اسی اے سی میں, تھوڑا سا رو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسا نہیں کہتا کہ اس کے یہ جو درد ہے یہ صحیح نہیں ہے, بالکل, مطلب اس کو I'm not saying I don't respect his pain, right? لیکن آپ کو پتہ ہے سیتا کہاں ہے؟ کیا سوچتے سیتا کہاں؟ گیس کر لیں. ہاں, علی کے ساتھ, ایوب جان کے پاس, اپنے گھر میں نہیں, کسی دوسری گاؤں میں اس کی شادی ہوئی ہے. Talk about forced. Talk about forced. There you go. ادھر تو مسلم یا پھر ہندو میں کنورٹ ہوتے ہیں کہ ہندو کو پریشر کرتے ہیں کہ سب پاکستان اتنا ایک بڑا ملک ہے, سب ممکن, کوئی کیس آپ نے جس تک اسٹڈی سب ممکن. آپ کا بہت شکریہ, سوال بہت اچھا تھا. جی اچھا, آپ کی اسٹڈی میں کیا آپ کا اسیسمنٹ ہے کہ ہمیشہ جو کنورژنز ہوتی ہیں, فورس کنورژن, جس کی آپ نے بھی بات کی سیشن میں, تو یہ ہمیشہ گرلس کو فورس کیا جاتا ہے یا بوائز بھی ہوتے ہیں؟ بوائز بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے کیا اسٹڈیز ہیں جو آپ کے نظر سے گزرے؟ تندو اعلیٰ یار جو قاضی نشین ہے, ہاں, اس کا بیٹا مسلم بات, وہ ایوب جان سرہندی کے ساتھ رہتا ہے. لیکن ان کا الگ ہے نا فورس کا, جو ہم تو دیکھیں ہم صرف فورس کے بارے میں بات کرتے ہیں. فورس ہمیں ہمیشہ گرلس عورتوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, تو فورس کا یہ اس پہ زور دینا ہے, کیونکہ وہ جو لڑکا ہے جس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں تو گیا وہاں, خود میں نے ان سے ملا ہے, یہ کتاب میں نے پڑھی ہے, تو ان کے لیے آسان ہے. عورتوں کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے, اس لیے فورس کا نام, فورس کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہے. ہاں
I have was wondering کہ دو کیسز ایک خیرپور سے ایک خاتون انڈیا گئی تھی, پاکستانی میڈیا پہ بھی انڈین میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی. شی واز انٹینگلڈ ود اے ہندو گائے اوور دیئر, اینڈ آپ نے اپنی پوری اس ڈسکشن میں وہ جو لو جہاد کا کانسیپٹ ہے فرام انڈین سائڈ اس کو بھی کہیں کنیکٹ کیا یہاں پہ اور پاکستانی کانسیپٹ کے ساتھ. So the point is ڈیلیبریٹلی چھوڑا آپ نے. No. The point, absolutely not. You're absolutely right. But there are layers to this. دیکھیے یہ تو 2009 یہ ریسرچ ابھی ہو رہا ہے, ابھی کیا ہو گیا 26, اتنے لیئرس ہے. اور میں اس سے کتراتا ہوں کہ میں آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے دیتا ہوں جو ہم یوٹیوب پہ ڈال سکتے ہیں, ریلز بنا سکتے ہیں. یہ ایسی کوئی چیز نہیں, بہت پیچیدہ ہے بات. اس لیے میں آپ کو انگریزی میں ابھی آپ کا جواب دوں گا. There is a direct connection between the representation of interfaith relationships as forced conversion and as love jihad. They came up at the same time. They came up around 2010 and came from India first, actually about Christians, right? And then later the focus was more with Hindus. But there is a certain kind of appearing at the same time, which cannot necessarily be a coincidence. So there's definitely a relationship between those two. Lekin idhar to love jihad koi nahi istemal karega. Definitely. Wo to is a derogatory term. So in Pakistan koi nahi istemal karega. Pakistan to forced conversion. But again, main phir se repeat karna chahta hu ki all of these stories are about acha ہمیں کیا چاہیے اس سے. یہ ایک بات ہے, یہ ریسرچ سے کیا چاہیے, اس کا نتیجہ کیا ہے. اگر ہم ہمیشہ فورسڈ کنورژن صرف مذہب کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں تو ہم ان عورتوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. اگر ہم صرف سوچتے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہی ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ یہ فورسڈ مطلب اغوا کر کے چلے جاتے, وہ لوگ چلے جاتے ہیں ان کو اغوا کر کے, تو ہم پوری یہ جو ریئل یہ جو سسٹمیٹک اوپریشن, چاہے پارٹریارکی ہو, چاہے عزت کی بنیاد پہ, غیرت کی بنیاد پہ, اکانومی کی بنیاد پہ, طبقے کی بنیاد پہ, جو بھی کلاس کی بنیاد پہ جو بھی ہے, اس کو حل نہیں کر سکتے. تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم جب ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کو تو آپ پلیز کریکٹ کریں. ورنہ ہمیشہ لوگ اگر ہم یہ شروع نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پارٹریارکی کا مسئلہ ہے اور یہ انٹرسیکشنل مسئلہ ہے, تو اسے کیسے حل کر سکیں. یہی ہے. تو آپ نہیں سوچ رہے کہ میں دیکھیے شاف لکھنا آتا ہوں اور شاف لکھنا کہتا ہے کہ یہ فورس کنورژن ہے. نہیں, بالکل نہیں, فورس کنورژن ہے. the idea of what is forced, اس سے تفصیل سے دیکھنا ہے, اس کے لیئرز کو تفصیل سے دیکھنا. یہ وہ والا فورس نہیں ہے جو انگریزی کا اس کا معنی ہے, یہ تو الگ آپ کی کہانی سے پتہ چلا, یہ تو الگ ہی فورس. بالکل یہی ہے, اسٹرکچرلی سسٹمیٹک اس کا فورس ہے. اور ہم بچوں کے بارے میں بات کرتے, میں نے آپ کو دیکھا ایک سیکنڈ, بچوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بالکل اسٹوری بالکل الگ ہے, بیکاز یہ غیر قانونی ہے. 18 سال کے اس کے وہ اس سے ینگ ہوتے ہوئے لڑکیاں سے بچوں کہہ لیں, اس غیر قانونی چیز ہے, تو ایک دوسری بات بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو میں دلیل ابھی پیش کرتا ہوں اس فار ایڈلٹ ویمن سے. ہاں آپ سر, میں ایکچولی ہم لائف میں کچھ بھی کرتے ہیں اس کا ہماری لائف میں تھوڑا سا آپ کی میں بوڑھا ہو گیا تھوڑا میں سر کہ ہم لائف میں کچھ بھی کرتے ہیں لائک کوئی میں مجھے پھر سے آگے آ جاؤ سر. نہیں, تھوڑا سا آپ زور تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم زندگی میں کچھ بھی کرتے ہیں, وٹ ایور وی ڈو, کوئی کتاب لکھتے ہیں, کوئی اسٹوری لکھتے ہیں, کہ کوئی پوئٹری لکھتے ہیں, تو اس کا ہماری لائف سے کوئی پرسنل ٹچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس چیز سے بہت ہوتے ہیں یا ہمارا کوئی ایکسپیرینس رہا ہوتا ہے. جس طرح میں فوزیہ نے بتایا کہ میوزک کے بارے میں بتایا, ان کا لائک پرسنل ٹچ تھا, میم نادیہ کا بھی تھا. تو لائک وٹ فورس یو کہ آپ آپ اس چیز پہ بات کریں. اچھا, بہت لائک خوبصورت آپ کی سوال. زندگی میں کوئی پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے یا پھر کوئی چیز آپ نے اس سے گو تھرو ہوئے ہو آپ بھی, تو اس لیے تو آپ نے دیکھیے وہ یہ فورس کنورژن, خاص کر کے فورس کنورژن سے لحاظ سے تو نہیں, لیکن پورے یہ جو منورٹی اسٹڈیز کے یہ جو ریسرچ تو میں کرتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. کام نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے.
और हम एक ही दुनिया में रहते हैं कि आप लोग पागल हो जाते हैं, ऐसे ऐसे टिकटॉक, ऐसे ऐसे ये ट्रेंड वो ट्रेंड, आप बार बार इसको तकरार करते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितने नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज, कितने सकाफतें हैं, कितने कल्चर्स, जो भी चीज़ें हैं आपके अपने मुल्क में, ठीक है। तो ये मेरा तो शौक है, मैं चीज़ों के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ जो वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, ठीक है, इनके लिए। और मेरा भी ये यकीन ये है कि जब लोगों को विजिबिलिटी देते हैं तो लोगों की मदद भी करते हैं, हमेशा नहीं, मतलब it's not as easy there, right? But you have to start, okay, अंग्रेजी में better, you have to start with a certain form of visibility to be able to change your life, because if people don't even know that you exist and that you have grievances, then what's there for you to do? So there's this beautiful shift by a French philosopher, Jacques Rosier, who says quality is about changing noise into voice. Noise into voice. Noise क्या होता है? तो समझ नहीं सकता क्या कौन सी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. Voice का मतलब है मैं सुन सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ और मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ. But what's your positionality? कुछ मुझे जो ये भी एक सवाल शायद आपका समझ आया इस तरीके से that your interest is of course as a researcher or scholar, लेकिन you teach and live and are from the West, and part of the representational issue has to do with how the story, in this case of forced conversion, but in your other work or other things, minority issues, वो कैसे आपके जहाँ आप काम करते हैं रहते हैं, जैसे आप लगते हैं, जैसे आपको लोग देखते हैं, जिनके साथ आपका इंटरेक्शन है, उधर इस इशू का जिस तरीके से ये प्ले आउट, एंड यू टच्ड ऑन इट, राइट? So it feeds into a particular narrative and a particular understanding, in this case of Pakistan, but and you know, in the issue of कि ये हैं ही ऐसे या जो भी है, तो उसमें आप जो काम कर रहे हैं वो उसका कोई मकसद यही है ना कि आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन you come in a particular package, right? So I'm curious कि उसकी position, आप अपनी positionality भी कुछ बताएं ना? Reflexivity के बारे में. Self reflexivity है क्या है? हाँ, अच्छा. So दो सवाल आते हैं इसमें. एक सवाल है कि कैसे आए हैं और क्यों आए हैं और आप किसके लिए आए हैं और आपकी ये जो पोजीशन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक है. अच्छा, कैसे आया हूँ? वानापोरगा से होकर मैं पैदल जाके इधर आया. मैं पहले इंडिया में रहता था, बनारस में, और मैं संस्कृत पढ़ता था, और मैं एक दिन पैदल जाके इधर लाहौर गया और बस 2006 से मैंने सोचा पाकिस्तान में ही काम करना, ठीक है. और there is nothing more than this, nothing more. और कोई एक्सप्लेनेशन में आपको क्या बताऊँ कि मुझे ये वो नहीं, बस ये दिल की बात है, मैं आ गया और पसंद आया, बस अभी मैं आपके सामने भी आ गया. दूसरी बात ये प्रिविलेज सबसे अहम, और ये भी आपके लिए अहम है, क्योंकि प्रिविलेज वाइट प्रिविलेज नहीं है, प्रिविलेज कास्ट प्रिविलेज है, प्रिविलेज है जेंडर प्रिविलेज, लेकिन जो भी प्रिविलेज आपके पास है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द कॉमन गुड, आप इस्तेमाल करें. मेरा प्रिविलेज है गोरा प्रिविलेज. आप देखिए हमारा भाई किधर है. भाई नहीं सुन रहे थे, भाई सोच रहे थे कि गोरा उर्दू बोलता है, बस ठीक है, जो भी चीजें वो कहता है कि बस सही है. गोरा प्रिविलेज. मेरा प्रिविलेज यही है कि लोग मुझसे बातें करते हैं अक्सर, भरोसा है कि मैं ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं इनके खिलाफ नहीं इस्तेमाल करूँगा. यही मेरा प्रिविलेज है और ये मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ. ऐसा नहीं है कि इसके ऑपोजिट नहीं है ना, है ना. And you're giving minority मैसेज आया है, आप मैसेज. and you're trying to give minority voices, right? That's the main thing. और आप देखिए मिनोरिटी, ये जो प्रिविलेज का इसका क्या मतलब है. You also have to understand, for me it is with the language. Once you have the language, once you know it enough a little bit, it's much easier to go to a Hindu community, knock at their door and be like, I'm a researcher and I want to work with you guys. Then, for example, if somebody from a Muslim community, a local university will come. This doesn't mean that there is not always a suspicion attached to what I do. Always. लोग देखते कि क्या क्यों आए, दूर से आए, पाकिस्तान में क्यों वापस आए हैं, पूछते जसूस तो ना हो. बाकी आपने उर्दू सीखी किसके लिए, ये तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिजनेस के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये इसके लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते. लोग नहीं समझ, लोगों को, आपको सब लोगों को, ये थोड़ा सा एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ.
बात यह है कि आपने सकाफत को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि आप यकीन नहीं करते कि दूर से लोग आएंगे आपकी सकाफत स्टडी करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। ये अक्सर मैंने देखा। शक्कर क्यों शक्कर आए भाई, ये तो कुछ भी नहीं है ना? But that is located, I'm sorry to say, in a very large and long history of, we started out talking about colonialism, cultural imperialism, तो उसके अंदर situated है ना। अब वो unfairly आपके ऊपर कोई चीज लग जाए वो अलग बात है, लेकिन you are part of a very long process of many people coming from that part of the world to study the other. Anthropology का तो है ही ये सारा मौक़िफ़। So that is, you're right, it may not be fair in your individual case, perhaps. No. It is No, also it's a privilege fair. भी है, Yeah, of course. but वो सारी चीजें mixed in है ना। I tell you something. हाँ, also So just one last thing, it's very talking about privilege. मैं कई अपने students को अपनी क्लास में बताती हूँ, वहाँ अमेरिका में जब पढ़ती हूँ, आप लोग जा सकते हैं हमारे मुल्कों में, हमारे लोग आपके मुल्कों में आके आपको इस तरह स्टडी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ना हमारे पास माल है, ना हमारे पास हमें वीजे मिलने लगे हैं। तो ये पोजिशनैलिटी के चक्कर है, and you just have to deal with it. I mean, that's that. Three things, I think. Number one, I think you're trying to pin me down on my position on post-colonial theory, and I am very critical of post-colonial theory. Not as an ethical imperative, होना ही है बिल्कुल, you need this, but as a theoretical epistemological project, it's always very flat. Why? Because if you think it through, then any form of post-colonial critique leads to what? To nativism and to nationalism. But that's what we doesn't have to. Doesn't have to. And this is why I follow a methodological decolonial approach. I'm convinced, like decolonialism is a state of the mind and not the color of the skin, right? No, absolutely. And it is it's a form of working together. Number one. दूसरी बात ये है, मैं आपको खाना भी खाना है ना, वो बात ये है, मेरे पास आया था स्टूडेंट पाकिस्तान से, ठीक है, मेरे पास आया बहुत अच्छा स्टूडेंट है, दानियल अहमद, वो अभी म्यूजिक के साथ काम करते हैं, मशहूर खूबसूरत लड़का है, कितना अच्छा लड़का है। I hope he's not going to hear this then through social media. लेकिन वो मेरे पास आया और वो कह रहे थे कि सर मुझे MA thesis लिखना है, किसके बारे में? तो मैंने बोला अभी भाई तुम आए हो इधर, तो मैं साउथ एशिया इंस्टीट्यूट में पढ़ता था उस टाइम, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के बारे में, तो इसके बारे में लिखो MA थीसिस कि ये गोरे असल में दिन में क्या करते हैं, ये कैसे आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, क्यों इनकी ये जो सोच कहाँ से आती है, कि इसको स्टडी करना। बलोचिस्तान में हिंगलाज, आपको पता है हिंगलाज कहाँ है? Raise your hand. आपको तो जरूर पता है, ठीक है, मैं आपको एक गाड़ी अभी दूं, सीधा रास्ता आप जा सकती हैं, मिलेगी, है ना? देखिए इतना वो जगह इतना दूर है, लोगों को नहीं पता है, तो मैंने इसको पता है कि आप ये रिसर्च करें कि थोड़े लोगों को ये दिलचस्पी कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से आई कि मैं बलोचिस्तान जाके वहाँ ये रिसर्च करूँगा। यही है, this is the post-colonial movement कि आप नहीं, आप हमें भी स्टडी करें। You can do it this way. Sure enough. अभी खाना आ गया हाँ please so please guys listen up, okay? बिल्कुल because the thing is ये बात ये है कि interfaith marriage के बारे में है, interfaith marriage किसके बारे में है, प्यार के बारे में है, प्यार हर जगह पे होता है ना, तो बिल्कुल it's not only it's all over but it is but it's जहाँ से हमें ना वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता, जहाँ मतलब हमें ना, मैं जहाँ से हूँ जहाँ पे ईरान बॉर्डर लगता है बॉर्डर, तो वहाँ पे देखते तक नहीं है हमारी तरफ लड़के। अभी मैं आई हूँ, मतलब हम 53 बच्चे हैं जो चागई से आए हैं, उनमें से मैं सिर्फ अकेली हिंदू हूँ। अभी इनके साथ भी ना मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं किसी और के साथ हूँ या सारे अलग रिलीजन के हैं, ऐसे ही अपना अपना वाला। वहाँ पे ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, ये बिल्कुल नहीं। हाँ आप इंतजार कर रहे थे, मैंने देखा है, प्लीज जोर से प्लीज। हाँ बोले
guys listen please आपका सर हमारे पास अक्सर जो कन्वर्जन होती है लव मैरिज के बेस पे होती है और हिंदू की होती है ना, हमारे पास जो कन्वर्जन होती है हिंदू की होती है एज अ लव मैरिज में, ठीक है, as a लव मैरिज होती है love marriage हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट होता है। तो अब आपने ऐसा केस कोई देखा हो, क्योंकि वो भी लड़की होती है, गर्ल होती है, वो जाके कोर्ट पे बोलती है कि मैंने एक्सेप्ट किया है अपनी रजामंदी, ठीक है, तो आपने कोई ऐसा केस देखा है कि बाद में पता चला हो कि ये जो बंदी है इसको फोर्सफुली कन्वर्जन में आए? ये भी होता है, क्योंकि उसकी फैमिली होती है कि इसको ये भी होता है। कन्वर्जन जो करवाई गई है ना, ये भी होता है, बिल्कुल ये भी होता है, लेकिन वो बात ये है कि देखिए जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं असॉल्ट सेक्सुअल असॉल्ट को कवर करने के लिए लोग इस्तेमाल करेंगे, यही